आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। बैठा हो और त्रिकोणे से संबंध करता हो तो यो कारक होता है, अथवा यदि राहु या केतु अथवा केतु त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र से संबंध करता हो तो भी राजयोग कारक हो जाता है, राहु के राजयोग। तो इसके लिए अब यहां पर देखा जाए कि यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है फल दीपिका पुस्तक में कि राहु या केतु केंद्र में बैठा हो और त्रिकोणे से संबंध करता हो तो योग कारक होता है, अथवा यदि राहु या केतु त्रिकोण में बैठा हो और केंद्र भाव के स्वामी से संबंध करता हो तो भी राजयोग कारक हो जाता है। यानी कि राहु या केतु के राज योग, तो इसको हम लोग कुंडली पर देख लेते हैं कि कुंडली पर इसको कैसे समझे। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ जो कुंडली है, रुकिए कुंडली को साफ करते हैं। यहाँ पर राहु देव नवम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर राहु देव नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो परस्पर संबंध इनका किस ग्रह से है, किसी ग्रह से है या नहीं है? तो परस्पर संबंध प्रथम दृष्टया सूर्य, शुक्र या गुरु से परस्पर संबंध नहीं है, बुध से परस्पर संबंध नहीं है, चंद्रमा से परस्पर संबंध नहीं है, मंगल से परस्पर संबंध नहीं है, शनि से परस्पर संबंध नहीं। हालांकि नवम पंचम का भी संबंध परस्पर का होता है, लेकिन यहाँ पर परस्पर डायरेक्ट संबंध की बात है। तो यदि यह राहु केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण में बैठे हुए हैं, यहाँ पर राहुदेव त्रिकोण में होगा, केंद्र भाव के स्वामी कौन होगा? यहाँ पर मंगल, चंद्रमा, शुक्र या शनि। यदि यहीं पे मंगल देव होते या मंगल देव के द्वारा परस्पर इनका संबंध होता, या शुक्र देव यहाँ पर होते, या शुक्र देव से परस्पर इनकी एक दूसरे से सातवीं दृष्टि होती, या शनि देव होते और यहाँ युत होते, या यहाँ शनिदेव बैठे होते, तो भी नवम पंचम का भी संबंध परस्पर संबंध होता है, तो ज्यादा लाभकारी हो जाते। या यही राहुदेव पंचम भाव में होते तो यानी शुक्र मंगल शनि से युत या दृष्ट होते, यानी कि परस्पर संबंध होता, तो यह राजयोग कारक। केतु के लिए भी वही बातें, अगर यही राहु या केतु केंद्र में कहीं है तो त्रिकोण भाव के स्वामी, त्रिकोण भाव में लग्न भी त्रिकोण भाव में आता है, तो अगर यहीं पे बैठे होते तो पंचम भाव यानी कि सूर्य देव, इस कुंडली के अनुसार सूर्य देव नवम भाव में, यहाँ पर 9 नंबर की राशि है देवगुरु बृहस्पति, या मंगल देव, इन तीनों से युत या दृष्ट होते तो यह राजयोग कारक हो जाते, तो यह राजयोग कारक हो जाते। तो गुरु जी केतु के द्वारा तो बन रहा है संबंध। हाँ जी, केतु के द्वारा संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है गुरुदेव। तो राहु केतु का तो परस्पर दृष्टि संबंध सदैव रहता है ना। केतु का एकादश